प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र विधानसभा के अंतर्गत रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत एक ऐसा गांव है जिसका नाम हरदतपुर है, जहां पर आज भी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक रोड के लिए तरस रहे हैं। यह हरिजन बस्ती है, लगभग 600 यहाँ पर ग्रामीण रहते हैं और यह मुसहर बस्ती ऐसी है कि एक तरफ रेलवे ट्रैक है तो दूसरी तरफ किसानों की खेती है। ऐसे में बात की जाए तो जो खेती होती है उसको ले जाने और आने में यानी कि हाईवे से जोड़ने के लिए भी सड़क वहाँ पर अभी तक नहीं हो पाई है। अगर सड़क बनती तो हाईवे से जुड़ती। ऐसे में बात की जाए तो यह वोटिंग पीरियड में यानी कि लोकसभा वोटिंग पीरियड में भी वोटिंग की बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन जिला प्रशासन की ओर से मिला, लेकिन अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। यानी कि आज़ादी से लेकर अब तक 77 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक वहां पर सड़कें नहीं हैं। सवाल खड़ा उठता है कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आज भी लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़कों का विकास तो काफ़ी करते हैं, लेकिन अपनी संसदीय क्षेत्र में क्या लगता है कि उनके अधिकारी मुसहर बस्ती को सड़क दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नाम है आपका, किस गांव से है? रेणु देवी नाम है, हरदतपुर गांव से भाषा है। क्या किस तरह की दिक्कतें हैं गांव में? दिक्कत यही है कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है। हाँ। बहुत परेशानी है, रास्ता बिना हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो कैसे आती जाती है गाँव में? जाते हैं, रेलवे पार करके जाते हैं। कभी घटना दुर्घटना की हो जाती है घटना, कैसे नहीं जा पाते हैं टाइम से तो घटना भी हो जाती है। कैसे घटना होती है, क्या होती है? अरे टाइम से जब नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे, हम लोग को रास्ता नहीं है, जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे तो आदमी मर जाते हैं, रास्ते भी मर जाएंगे, घर ही मर जाएंगे। देश आजाद हो गया, इतने साल हो गए और आप लोग के पास रास्ता नहीं है, ऐसा क्यों? अरे बहुत हमने एप्लीकेशन दिए, इसके लिए हम लोग बहुत किए, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। ग्राम प्रधान, विधायक, मंत्री, बहुत लोग सबसे किए, कोई नहीं सुन रहा है। जी परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम रेखा देवी। रेखा जी, क्या दिक्कतें हैं गांव में? कौन सा गांव है ये? हरदतपुर ग्राम सभा। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ रास्ता नहीं है सर। तो कहाँ से आती जाती है? रेलवे पार करके पैदल आवल जाल जाला। 15 बरसात के दिन में सर हम लोग कमाखा नहीं पा सकी कि हमने पार करके आ जा सकी। अच्छा, और क्या दिक्कतें हैं? बस केवल रास्ता का सर जी, हमने कहीं से निकला के रास्ता नहीं है। तो कोई बीमार होता है तो कैसे जाती होंगी आप लोग? चरपाई से सर जी, कभी कभी तो नहीं जा पाते, इतना कचड़ा रहा, ट्रेन आ जाई यही पर ख़त्म हो जालन कितना लोग। इसकी शिकायत आप लोगों ने की? बहुत सर जी, हम लोग बहुत एप्लीकेशन दे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो। वजह क्या है? आगे दलित बस्ती है सर जी, हमने का बस्ती है, कोई जने सुनवा ना करता। आगे पटेल बिरादरी है, अपने में से देवा ना करियन, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ बनाएं। इसके पहले भी आप लोगों ने इसका बहिष्कार किया था? हाँ, वोट का बहिष्कार कर रही सर जी, आ ललन अधिकारी लोग, हमने के आश्वासन दिलन, फिर भी कुछ नहीं भर। हमने जाके वोट करे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं भर। जी अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार गौतम है। कहाँ से रहने वाले? ये ग्राम सभा हरदतपुर के रहने वाले हैं। रास्ते को लेकर क्या दिक्कतें हैं? रास्ते को लेकर तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन आज तक यहाँ पे रास्ता ही नहीं हो पाया है। कोई भी मतलब कि अधिकारी है यहाँ पर, इतना हम लोग लेटर दिए हैं, डीएम से लेके एसडीएम से लेके यहाँ तक कि विधायक जी से मिले हैं, एमएलसी साहब से मिले हैं, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, सब आश्वासन। कौन सी विधानसभा में आता है? ये रोहनिया विधानसभा है। यहाँ विधायक कौन है? विधायक यहाँ पे डॉक्टर सुनील पटेल हैं। उनसे भी बात किया? उनसे भी बात किए हैं, वो भी आए थे यहाँ पर, देखे थे, दौरा किए, मतलब सब कुछ किए। तो वो बोले हैं कि हमारे बस में नहीं हो पा रहा है, ये ऊपर तक बात पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की ज़मीन पड़ जा रही है और काश्तकारों की ज़मीन है। काश्तकार अपना देना नहीं चाहते हैं और रेलवे कह रही है कि हम अपने में से देंगे नहीं। अच्छा, रेलवे से बात किया आपने? जी, हम लोग डीआरएम से मिले, तो डीआरएम सर कह रहे हैं कि आपके यहाँ लिंक रोड नहीं है, जिससे हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग अंडरपास के लिए, मिनी अंडरपास के लिए बात किए थे, तो डीआरएम सर का कहना है कि मिनी अंडरपास के लिए आप लोगों को कम से कम दोनों तरफ से लिंक रोड होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन अभी हमारे बगल में ही है 500 मीटर हरदतपुर स्टेशन, हमारे गाँव के नाम से है, तो वहाँ पर अंडरपास बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो अंडरपास बन रहा है उससे हम लोग को लिंक किया जाए, हमारे ग्राम सभा को कम से कम, अगर उससे हम लोग लिंक हो जाएंगे तो जो ये नरक से हम लोग छुटकारा पा पाएंगे। ये हम लोगों की डिमांड है। अपना नाम बता दें, किस गाँव से? नमस्ते सर, मेरा नाम अजय गौतम है। हम हरदतपुर ग्राम सभा के निवासी हैं, जो रोहनिया थाना के अंतर्गत पड़ता है। रात तालाब तहसील है हमारी। आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए सर, लगभग
कहने को, और स्वर्णिम भविष्य की कामना दिखाते हैं सर हमारे सरकार के लोग। लेकिन आज तक हमारा गांव कभी भी किसी लिंक रोड से नहीं जुड़ा है। बगल में सर बाईपास है अब भी, और उसके आधा किलोमीटर पे NH2 है हाईवे, जो GT रोड कहा जाता है। लेकिन आज तक किसी भी रोड से हमारा वो रास्ता नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों? सर हम लोग मतलब रास्ता ही नहीं है सर, सरकारी कोई रास्ता है नहीं, चकबंदी हुआ नहीं है, इससे रास्ता कोई बना ही नहीं हमारे गांव में। डांड मेड़ से किस तरह हमारे बुजुर्ग लोग आते जाते थे, तो फिर कुछ दिनों बाद पता चला थे बगल के बाउंड्री में से कि काफ़ी बंजर वगैरह है। हम लोग लड़ाई किए, हाई कोर्ट वगैरह तक गए, तो किसी तरह मतलब रास्ता तो मिल गया है, लेकिन उसका भी अभी प्रोसीडिंग चल रहा है। मतलब बंजर वगैरह है, लेकिन वो सब छोड़ नहीं रहे हैं। सरकार वाले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम लोग अब कितना अपना चंदा उतार के लड़ाई की है, लेकिन वो भी नहीं आगे तक सफलता मिल पाया। रास्ते के लिए क्या क्या किया है आप लोगों ने? सर रास्ते के लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन किए, DM के यहाँ, SDM के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, रेलवे मंत्री के यहाँ, हर जगह सर DRM महोदय से मिले, काफ़ी जगह मतलब प्रयास किए। लेकिन वोट बहिष्कार भी, हाल ही में वोट बहिष्कार भी किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सब केवल सांत्वना सब लोग देते हैं, और लेकिन काम कहीं कुछ होता है। वाले दिन जो बहिष्कार किया था तो क्या आश्वासन मिला था कि सर वोटिंग वाले दिन हम लोग बहिष्कार किए थे, दिन भर तक तो लगभग 3 बजे के लगभग अधिकारी आए वहाँ से, सेक्टर मजिस्ट्रेट। उन्होंने कहा कि सर हम आप लोग का पूरा साथ देंगे, हम लोग पूरा रास्ते के लिए मतलब पहल करेंगे, DM महोदय को बुलाएंगे, लेकिन आप लोग चलिए वोट दीजिए। हम लोग उन लोग की बात मान करके गए, वोट दिए, लेकिन वहाँ से भी सर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बस केवल वही आश्वासन मिला। आज तक कोई नहीं फिर पूछने आया हम लोग को। एक साल में, एक महीने में कितनी मौत होती होंगी यहाँ पर? सब एक साल में 2-3 मौतें हो जाती है, मतलब केवल न जाने की वजह से, क्योंकि कुछ तो बच्चे मतलब हो जाता है, एक्सीडेंट होता है जाने की वजह से। लेकिन वही कि दवा के लिए नहीं जा पाते हैं, खटिया पे डकाना पड़ता है। गांव से खटिया पे लेके आएंगे, सड़क पे लेके जाएंगे तो गाड़ियां आती हैं, वहां से लेके जाती हैं। बाइक तक नहीं डका पाते हैं। बाइक दिन भर बाउंड्री में रेलवे उस पार रहता है, किस तरह शाम को डका के ले आते हैं। जब तालाब भर जाता है तो कहीं नहीं जा पाते, 3-4 महीना गाड़ियाँ बंद रहती है, लोग काम धंधा बंद करके घर बैठे रहते हैं, साइकिल से जाते हैं, नहीं तो फिर घर बैठे रहते हैं। जी पूरा परिचय दीजिएगा अपना। कहाँ नाम पड़ी? रामा देवी। कहाँ रहलू? हरदरपुर में। हदव में का समस्या होता है जाए में? ये रास्ता की समस्या है भैया। कैसे हो जाता? अब ऐसा ही हमने देखा, ये गिरत परत आ जाते काहे गिर का हो पूरा? का हो पूरा? देखा है कुछ का हो, कैसे लुआ डाक के, कैसे लुआ? ये लाइन डाक के लिए गिरत। कै साल से आवत हो? अरे बहुत दिन हो गए भैया। लगभग? अरे हमने नहीं याद बा। लगभग जब से यहाँ गांव में हो, कैसा से हो? अरे क साल से गाँव में का किराया पर है तो हो ना। कौन जमाना बीत गया, लम्बा का बता हो। रोड सही हो? इस जमाने से ऐसी रोड है कि रोड बना है कभी? नहीं, रोड कहाँ बनल है, कभी रोड नहीं रहा। का चाहतू? का चाहतू रोड बने? क्या कहते हैं? हाँ हाँ, का चाहतू रोड बने? हाँ हाँ। Pearl 24 के लिए दुर्गेश यादव, वाराणसी।